नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 सुर और तुलसी के पद के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यशोदा मैया से कौन क्या शिकायत कर रहा है? तो इसका उत्तर है, यशोदा मैया से श्री कृष्ण यह शिकायत कर रहे हैं कि मैया, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी लंबी व मोटी हो जाएगी, किंतु मुझे दूध पीते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन मेरी चोटी अभी भी छोटी ही है। अर्थात यशोदा मैया से श्री कृष्ण यह शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी जो है वह बढ़ नहीं रही है, अपनी चोटी ना बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण अपनी चोटी ना बढ़ने के लिए यशोदा को क्या उलाहना देते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका। कृष्ण अपनी चोटी ना बढ़ने के लिए यशोदा मैया को उलाहना देते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने मक्खन रोटी खाना छोड़ दिया ताकि मेरे बाल बलराम भैया की तरह लंबे घने और मोटे हो जाएं, पर इतने दिनों तक कच्चा दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो कृष्ण जी जब वे बाल रूप में थे तो अपनी माता को, यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने मक्खन रोटी भी खाना छोड़ दिया है ताकि मेरे बाल बलराम भैया की तरह लंबे घने और मोटे हो जाएं, पर इतने दिनों तक कच्चा दूध पीने पर भी मेरे बाल जो हैं, मेरी चोटी जो है वह बढ़ नहीं रही। अगला प्रश्न देखते हैं, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उनकी चोटी कैसी है? तो उत्तर देखते हैं इसका। बल शब्द का प्रयोग कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए किया गया है। उनकी चोटी मोटी, लंबी, काली और घनी है। तो यहाँ पर बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए, और उनकी जो चोटी है वह लंबी, मोटी, काली और घनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार कैसे व्यक्त करती हैं? तो इसका सही उत्तर है, माताएं श्री राम के प्रति अपना दुलार व्यक्त करने के लिए श्री राम के शरीर पर लगी धूल कण को अपने आंचल से साफ करती है और विविध तरीके से राम को प्रसन्न करने के लिए मीठी मीठी बातें करके उसे दुलारती हैं। जो राम की माताएं हैं वे जब चलते चलते जब श्री राम जी बाल्यकाल अवस्था में गिर जाते थे तो उनके शरीर पर जो धूल कण लग जाती थी, मिट्टी के कण लग जाते थे, उन्हें उनकी माताएं अपने आंचल से साफ करती हैं और भिन्न भिन्न तरीकों से ऐसी बातें करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं उनके साथ और उन्हें प्रसन्न करती हैं अपनी बातों से और उन्हें दुलारती हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पद्यांश दिया गया है तो हमने इसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तो इस पद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों को देखते हैं। श्री राम ने पैरों में क्या पहन रखा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री राम ने पैरों में पायल पहन रखी है। यहाँ पर पैजनिया का अर्थ है पायल।
कि जब राम ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उनकी पायल जो है बजती है, जो उन्होंने पैरों में पहनी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न, श्री राम को गोद में कौन उठा लेता है? तो उत्तर है श्री राम को गोद में दशरथ की तीनों रानियां उठा लेती हैं। अगला प्रश्न, दशरथ की रनिया से क्या तात्पर्य है? उत्तर है दशरथ की रनिया का अर्थ है दशरथ की पत्नियां, जो श्री राम की माताएं जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले प्रश्न हैं वे बातचीत से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के पद और सूरदास के पद दोनों में किन बाल सुलभ व्यवहारों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर देखते हैं इसका। दोनों ही पदों में बच्चों का किसी वस्तु के लिए हठ करना या जिद करना, शिकायत करना, बाल्यकाल में पैरों द्वारा चलने की कोशिश में गिरने पर माता का वात्सल्य प्रेम, बालकों की किलकारियों आदि बाल सुलभ व्यवहारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम और कृष्ण की बाल लीलाओं में आपको किसकी बाल लीला अधिक रुचिकर लगती है और क्यों? तो उत्तर देखते हैं, मुझे श्री कृष्ण की बाल लीला अधिक रुचिकर लगती है क्योंकि जिस प्रकार वे अपनी चोटी ना बढ़ने पर अपनी माता से शिकायत करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया लेकिन फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी, इस प्रकार श्री कृष्ण का माता से शिकायत करना उनके नटखट स्वभाव को दर्शाता है और उनकी बाल लीलाएं हृदय को छू जाती हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण जी की, मेरा मानना है कि कृष्ण जी की बाल लीला मुझे अधिक रुचिकर लगी, लेकिन आप अपने भी विचार दे सकते हैं। यदि आपको श्री राम जी की बाल लीला अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, तो आप इस प्रश्न में उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बातचीत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बातचीत से संबंधित, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव समझाइए। यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अझू है छोटी। तो इसका भाव देखते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने कितनी बार कच्चा दूध पिया है, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया। तो भाव है इसका, इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नए पत्तों से कोमल, जैसे नए नए पत्ते जब पौधे पर आते हैं तो वो बहुत ही कोमल होते हैं, उसी प्रकार जो श्री राम हैं उनके जो होंठ हैं, लाल होंठ, वे भी बहुत ही कोमल हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोमल लाल होंठों से श्री राम मधुर मधुर वचन कहते हैं और उनके सुंदर नाक में लटकनियाँ अर्थात नथनी लटक रही है, जो नाक में पहनने का एक आभूषण है, जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं, अर्थात उनकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।